सुबह का समय, रामपुर गांव। काले बादल पूरे आसमान को ढक चुके हैं। तेज हवा चल रही है। धीरे धीरे बूंदें गिरनी शुरू होती हैं और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लोग जल्दी जल्दी घर के अंदर भागने लगते हैं। अरे जल्दी करो, कपड़े अंदर ले आओ, बारिश बहुत तेज होने वाली है। माँ देखो, हवा भी कितनी तेज चल रही है। लगता है इस बार बारिश आसानी से रुकने वाली नहीं है। बस भगवान करे खेतों का नुकसान ना हो। बहुत मेहनत लगा है हमारा। सब लोग जल्दी घर के अंदर चलो, बारिश और तेज हो गई है। उस दिन से रामपुर गांव में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और हर नया दिन अपने साथ एक नई परेशानी लेकर आने लगा। रामपुर में एक जगह ऐसी थी जहां हर शाम गांव वाले जरूर मिलते थे। कल्लू की चाय और पकौड़ा स्टॉल। यहीं चाय के साथ हर प्रॉब्लम की चर्चा भी होती थी। आओ भाई, गरम गरम चाय और प्याज के पकौड़े तैयार हैं। कल्लू, पहले कड़क चाय देना। आज तो पूरा दिन खेत में भीग गया। लो भाई, एक चाय पियो और मस्त रहो। मेरे घर की छत से पानी टपकना शुरू हो गया। कल रात 2 बाल्टी भर गई। बाप रे, इतनी बारिश हुई कल रात। हमारे घर के आंगन में भी पूरा पानी भर गया है। मुझे तो डर है कि घर में ना पानी घुस जाए। मुझे तो लगता है ये बारिश अभी और चलेगी। जब तक बारिश चलेगी, मेरी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े भी चलते रहेंगे। हाँ भाई, इस मूसलाधार बारिश में तो सिर्फ तू ही खुश है। परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कल्लू की चाय और पकौड़े कुछ देर के लिए सबका बोझ हल्का कर देते थे। लगातार बारिश का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ रहा था। महीनों की मेहनत धीरे धीरे पानी में डूबती नजर आ रही थी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कल तक ये फसल कितनी अच्छी थी। अब देखो, पूरा खेत पानी में डूब गया। अगर 2 दिन और ऐसी ही बारिश हुई तो सारी फसल खराब हो जाएगी। इस साल तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ये मूसलाधार बारिश में हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मौसम के आगे किसकी चलती है? किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं थी, अब उसका असर गांव वालों के घरों पर भी दिखने लगा था। अरे देखो, इधर भी पानी टपक रहा है। बेटी, जल्दी एक और बाल्टी ले आओ। माँ देखो, मेरा बिस्तर भी गीला हो गया। आज रात सब इसी कमरे में सो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, बारिश रुकते ही छत ठीक करवा देंगे। बस भगवान करे बारिश थोड़ी कम हो जाए। हर घर में किसी न किसी तरह की परेशानी थी, लेकिन रामपुर वाले हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। सुबह, गांव का छोटा क्लिनिक। बारिश की वजह से कई लोग सर्दी, बुखार और खांसी लेकर डॉक्टर के बाहर लाइन में खड़े हैं। सब एक एक करके अंदर आएंगे। अंदर कोई भीड़ नहीं लगाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कल रात से तेज बुखार है। घबराइए मत, ये बारिश की वजह से वायरल बुखार है। डॉक्टर साहब, मुझे भी 2 दिन से खांसी और जुकाम है। सबसे पहले भीगने से बचिए। गरम चाय पिया कीजिए। डॉक्टर साहब, अब तो कल्लू की चाय ही दवा बन गई है। बिल्कुल सही कहा तुमने। बस पकौड़े थोड़े कम खाना। बारिश ने रामपुर को मुश्किलों में जरूर डाल दिया था, लेकिन गांव वालों के चेहरे की मुस्कान अभी भी बाकी थी। लगातार बारिश की वजह से सिर्फ लोग ही नहीं, गांव के जानवर भी परेशान थे। और उसी सुबह कमला की प्यारी गाय गौरी अचानक गायब हो गई। अरे गौरी, वो गौरी कहाँ चली गई? माँ, कल तो गौरी यहीं बंधी थी। पता नहीं रस्सी कैसे खुल गई। अब क्या करूं मैं? क्या हुआ कमला? इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरी गौरी कहीं दिख नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। सब लोग बारिश में अलग अलग होके गौरी को ढूंढने लगते हैं। मिल गई माँ, गौरी मिल गई। अरे गौरी, हमें कितना डरा दिया। छोटी सी बात थी, लेकिन लगातार बारिश में हर परेशानी बड़ी लगने लगी थी।
बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, कल्लू की दुकान पर रोज की महफिल कभी नहीं रुकती थी। मेरे भाइयों, आज स्पेशल अदरक वाली चाय बनी है। पहले चाय दो, पकौड़े बाद में। ये पहली बार सुना है। वैसे कल्लू, रोज इतनी चाय कौन पीता है? जितनी बार बारिश होगी उतनी बार चाय बिकेगी। मतलब तुम तो बारिश रुकने ही नहीं देना चाहते। अरे भाई, बारिश भगवान करते हैं, मैं सिर्फ चाय बनाता हूँ। मुसीबत के दिनों में भी हंसी का एक पल सबके हौसले को मजबूत बना देता है। उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि आधा गांव कल्लू की दुकान पर ही जमा हो गया। 2 प्लेट पकौड़े देना। मेरे लिए भी 1 प्लेट। अरे मेरा 3 प्लेट पैक कर दो। अरे रुक जाओ, सबको मिलेंगे। अरे बाप रे, पकौड़े तो खत्म हो गए। लगता है बारिश से ज्यादा हमारे पेट तेज चल रहे हैं। 10 मिनट दे, नए पकौड़े अभी तल के देता हूँ। बारिश ने गांव वालों को परेशान जरूर किया था, लेकिन गरम पकौड़ों का स्वाद उनका मूड हर बार ठीक कर देता था। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, और उस रात रामपुर के बूढ़े काका के घर में पानी भरना शुरू हो गया। हाय राम, अब ये पानी कैसे रोकूं? काका, हमें पता चला आपके घर में पानी भर गया है। हाँ बेटा, मैं अकेला क्या करता। आप फिक्र मत करो, हम हैं ना। भगवान तुम सबको खुश रखे। उस रात किसी ने बूढ़े काका को अकेला महसूस नहीं होने दिया। सबने मिलकर उनकी मदद की। लगातार परेशानियों को देखकर मुखिया जी ने पूरे गांव को एक साथ बुलाया। भाइयों और बहनों, सिर्फ अपनी अपनी परेशानी सोचने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी आपने। जिस घर में ज्यादा दिक्कत होगी, आज से पूरा गांव उसकी मदद करेगा। और जो बीमार हैं उनके लिए हम खाना बनाकर भेजेंगे। खेत में जहाँ पानी ज्यादा भर गया है, कल सुबह सब मिलकर मदद करेंगे। और जब सब थक जाएंगे, मेरी तरफ से सबको गर्मा गर्म चाय और पकोड़े। वाह कल्लू, क्या बात है। उस दिन रामपुर के लोगों ने एक बात समझ ली, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो हर मुश्किल आधी हो जाती है। मुसीबत के दिनों में रामपुर के लोगों ने एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया। अब कोई अकेला नहीं था, पूरा गांव एक परिवार बन चुका था। रामदास, तुम श्यामलाल के घर चले जाओ, वहां अभी भी पानी भरा हुआ है। जी मुखिया जी। मैंने गरम खिचड़ी बनाई है, जो लोग बीमार हैं उनके घर भेज देते हैं। चलो कमला, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। बेटा, आज समझ आया, गांव की असली ताकत पैसा नहीं, अपने लोग होते हैं। बिल्कुल काका, आज हम सब एक दूसरे के साथ हैं। जितनी तेज बारिश हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा मजबूत रामपुर के लोगों का हौसला था। कई दिन बीत चुके थे, सब बस एक ही दुआ कर रहे थे कि काश कल सुबह धूप निकल आए। भाइयों, आज मैंने स्पेशल अदरक इलायची चाय बनाई है, बारिश के मौसम के लिए सबसे बेस्ट। वो सब ठीक है, बस भगवान से एक ही प्रार्थना है, कल बारिश रुक जाए। हाँ, कपड़े सूखे कितने दिन हो गए। मेरे जूते तो इतने भीग गए हैं, लगता उनमें मछली पाल लूं। अरे पहले चाय ले लो, मछली बाद में पाल लेना। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी गरम चाय और ढेर सारी उम्मीद, बस इसी सहारे रामपुर के लोग हर दिन गुजार रहे थे। अगली सुबह बारिश बंद हो चुकी है, आसमान साफ है, सूरज की रोशनी गांव पर पड़ रही है। बच्चे घर से बाहर दौड़ते हैं। माँ, धूप निकल आई। सच में, आखिर बारिश रुक गई। चलो अब खेतों का हाल देखते हैं। जो नुकसान हुआ सो हुआ, अब फिर से मेहनत शुरू करेंगे। यही तो किसान की पहचान है, हार कभी नहीं मानते। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक नई सुबह हमेशा उम्मीद लेकर आती है। शाम, कल्लू की चाय की दुकान के बाहर सब गांव वाले चाय लेकर बैठे हैं। मौसम साफ है, बच्चे खेल रहे हैं। देखा, मुसीबत जब आती है तब पता चलता है अपने कौन होते हैं। इस बारिश ने बहुत कुछ सिखाया है। हाँ,
तकलीफ भी दी और अपनों की कीमत भी समझा दी। चलो एक गरम चाय हो जाए रामपुर की दोस्ती के नाम। रामपुर की दोस्ती के नाम। जिंदगी में मुसीबत और बारिश दोनों कभी बताकर नहीं आते, लेकिन अगर अपने साथ खड़े हों तो हर तूफान छोटा लगने लगता है। इसी उम्मीद और मुस्कान के साथ रामपुर की ये कहानी यहीं समाप्त होती है।